प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं अनुराग शुक्ला, सहायक आचार्य योग विषय, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सत्र में। प्रिय शिक्षार्थियों, योग विषय के अंतर्गत हम लोग पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व में हम लोगों ने प्रथम पाद का पूरा अध्ययन किया, दूसरा पाद साधन पाद का अध्ययन चल रहा है। इस साधन पाद में हमने पिछले सत्र में यम का वर्णन पूरा पढ़ लिया है। अष्टांग योग में 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें यम का वर्णन पूरा हो गया है। और आज से इस सत्र में नियम के अंतर्गत 5 अंग हैं, उसको हम अभी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नियम से। धन्यवाद। साधन पाद हमारा जो विषय है, उसमें साधन पाद ब्लॉक 2 यूनिट नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। आज हम नियम से शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने यम का वर्णन किया और यम के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 5 अंग यम के अंतर्गत आते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन सभी को आप पिछले जो सत्र बीता है उसमें आप देख सकते हैं। और अब हम नियम से शुरुआत करेंगे। तो नियम के अंतर्गत पहला अंग क्या है? पहला अंग है शौच। तो शौच के लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है: शौचात स्वांग जिगुप्सा परैर संसर्ग। शौचात स्वांग जिगुप्सा परैर संसर्ग। शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा बलवती होती है। महर्षि आखिर कहना क्या चाहते हैं? तो शौच अभी तक हम लोगों ने क्या समझ रखा था? सामान्य भाषा में शौच का अर्थ है साफ सफाई, अच्छे से रहना, स्नान करना इत्यादि को शौच कहा गया। लेकिन योग के विषय में महर्षि ने क्या कहा? शौच से अपने अंगों के प्रति वैराग्य हो जाएगा। शौच की दृढ़ स्थिति आने पे आपको अपने स्वयं के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा और दूसरों से दूर रहने की, संसर्ग न करने की क्षमता आ जाती है, इच्छा होने लगती है। तो वास्तव में यह योग मार्ग का विषय है। तो इसको आइए आगे अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। शौच का अर्थ शरीर की सज्जा, केश विन्यास, प्रसाधन नहीं है। इससे शरीर के अंगों के प्रति वैराग्य की भावना का उदय नहीं होगा। अगर हम बहुत अच्छे से स्नान ध्यान कर रहे हैं, शरीर की सज्जा कर रहे हैं, इत्यादि कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? शौच नहीं आएगा, इससे वैराग्य की उत्पत्ति होगी। क्योंकि महर्षि ने क्या कहा? अपने अंगों के प्रति वैराग्य। तो वैराग्य तो नहीं आएगा, ममत्व जरूर आ जाएगा। तो शौच इस सब चीज़ों से, सज्जा से, केश विन्यास से इत्यादि से आपको वैराग्य नहीं आने जा रहा। प्रत्युत यह ममत्व का ही परिचायक है, ममत्व बढ़ने लगेगा। कुछ लोगों ने दिन में कई बार स्नान इत्यादि को शौच की संज्ञा दी है, किंतु संतों ने क्या कहा? संतों ने कायिक स्वच्छता को बहुत विशेष महत्व नहीं दिया। यहाँ बाबा का एक विषय भी है, हमने अर्थ भी पढ़ा कि पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे हुई। बहुत ऊपर पानी लगा लीजिए, साबुन लगा लीजिए, मलमल के शरीर को साफ करिए, लेकिन जो अंदर की मलिनता है, मन की मलिनता है, वो कैसे छूटेगा? वो इसी शौच से, इसी योग में आने पे होगा। वस्तुतः क्या है? भजन मन से होता। भजन का अर्थ यहाँ योग से है। तो योग वास्तव में मन का होना है, मन से होता है। यह मुख्यतः मानसिक क्रिया है। शरीर को सजाने संवारने का उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो शौच को अभी हमने स्पष्ट किया, आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा। तो शौच क्या है? शौच आपके मन को करना है, मन को अच्छा करना है, मन को निर्मल करना है, मन को योग मार्ग में लगाना है। अंतःकरण की शुद्धि वास्तविक शौच है। आइए इसको और समझते हैं। शौच का अर्थ है मन की शुद्धि, जिसके पालन में अंतःकरण की पवित्रता, मन, दृष्टि, श्रवण, वाणी इत्यादि सर्वत्र पवित्रता या पवित्र हो जाती है। तो मन, शौच से क्या हुआ? मन, अंतःकरण, दृष्टि, वाणी, यहाँ तक कि वाणी को भी कहा गया कि वाणी भी पवित्र हो जाती इस शौच के, इस योग में चिंतन करने से, लगे रहने से। तो ये हमको करना है वास्तव में।
शरीर का भान भी ना रहे, सूरत चिंतन में लगी रहे, इससे स्व अंगों के प्रति विरक्ति या वैराग्य अब आती है। जब आप इस तरीके से लगेंगे तब वास्तव में शौच होगा और आपको अपने शरीर के प्रति ममत्व न होके वैराग्य हो जाता है। और परय असंसर्ग, दूसरों से संसर्ग से दूर रहने की क्षमता, दूसरों से बचने की, दूर रहने की क्षमता आ जाती है। इस प्रकार योग मार्ग में लगा हुआ साधक निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगता है और इसको समझते हैं। शौच से कुछ अन्य क्षमताओं का विकास होता है जिसको महर्षि ने इसी साधन पाद में वर्णित किया है। तो वो क्या है, महर्षि ने सूत्र दिया है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। क्या अर्थ क्या हुआ कि इसके अतिरिक्त अंतःकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, मन सहित इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती इस शौच से। तो महर्षि के इस सूत्र में उन्होंने क्या किया कि शौच से इन सब विशेषताएं आपके अंदर योग या साधक के अंदर आने लगेगी। कौन कौन सी? अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा, मन में प्रसन्नता का भाव आने लगता है, चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है, मन सहित आपकी इंद्रियां आपके वश में होने लगती हैं और धीरे धीरे आपको जो लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार जिसको योग से प्राप्त करते हैं वो आने लगती है। अंतःकरण शांत और चिंतन में प्रवाहित होने की क्षमता वाला हो जाता है। चिंतन में अनुरक्ति देखकर मन में प्रसन्नता बढ़ जाती है। चित्त की एकाग्रता, अंतःकरण में निर्मलता आ जाती है क्योंकि अंतःकरण की धुलाई ही शौच है। फिर से एक शब्द आया, अंतःकरण की धुलाई, यानी मन की धुलाई, मन की मलिनता जो है, मन की जो एकाग्रता है उसको बढ़ाना और मन की मलिनता को नष्ट करना। वास्तव में शौच आपको मन का करना है, यहाँ महर्षि ने बताया है। और इससे क्या लाभ होगा, आपको जो योग का लक्ष्य है वो प्राप्त होने लगेगा, तब आपका होने लगेगा। इसको हम आगे समझेंगे। फिर दूसरा नियम महर्षि ने क्या बताया है, संतोष। संतोष यम का दूसरा नियम है। इसके लिए महर्षि ने सूत्र दिया है, संतोषाद नुत्तम सुख लाभ। संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। अब सर्वोत्तम सुख क्या है, जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है वही सर्वोत्तम है। मतलब जो सुख की पराकाष्ठा है, तो वो सुख की पराकाष्ठा क्या है, तो ऐसा सुख मात्र परमात्मा में। तो परमात्मा ही वास्तव में सुख है। योग में अगर आप लगे हैं तो योग किसका करना है, योग आपको अपने आप का करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। तो वो वास्तव में वो मिलने लगेगा, उसी से आपको सर्वोत्तम सुख मिलता है। क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा, एकाग्रता रहेगी, तो वास्तव में तब आपको संतोष की प्राप्ति होगी। तो संतोष की प्रकाष्ठा में उन प्रभु से तोष मिलने लगता है। अब इसको और स्पष्ट रूप से समझेंगे कि तोष वास्तव में क्या है। तो एक सूत्र आता है, बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी। यहाँ देखिए रामायण में भी इसका वर्णन आया, वास्तव में वह सुख है क्या। तो भगवान आनंद के सिंधु हैं। वहाँ बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान जो है वो वास्तव में आनंद के सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र हैं, उस सुख की राशि हैं। इस आनंद सिंधु की एक बूंद से तीनों लोग त्रैलोक के तृप्त हो जाता है। तो वो वास्तव में जो सुख है, जो योग मार्ग में लगा है, जिसको उस परमात्मा से योग करना है, जो साधक लगा है, उसको वास्तव में वह सुख इस संतोष से प्राप्त होगा। और संतोष क्या है, वास्तव में ईश्वर या जिसके लिए हम साधना रत हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, जो उसका अंश है, वो वास्तव में उसका परितोष ये है, जिससे आपको वह सुख मिलने लगेगा। और उत्तम सुख, इसलिए इसको कहा गया अनुत्तम सुख, उत्तम सुख लाभ। परिस्थितियों से समझौता संतोष नहीं है, परिस्थितियों से समझौता संतोष नहीं है। संतोष से कामनाओं का नाश हो जाता है। वास्तव में संतोष क्या है, जब आपकी अंदर की कामनाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं, तब आपको वास्तविक संतोष योग मार्ग में प्राप्त हो जाता है।
क्योंकि जब सम उस परमात्मा का तोष मिल गया, अभी हमने क्या कहा, उस परमात्मा का तोष मिल जाता है, उस जब वो परमात्मा का ही तोष मिल गया तो कामना भी किसकी करे। जब वास्तव में ईश्वर ही मिल गया, आत्म साक्षात्कार ही हो गया, तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है, तो कोई कामना नहीं रह जाती। इसलिए महर्षि ने यहाँ पे संतोष को अनुत्तम सुख कहा है। आगे ऐसी कोई सत्ता नहीं जिसकी स्प्रिया हो गई। जब ईश्वर ही या परमात्मा ही मिल जाता है तो कोई और कामना या वो नहीं रह जाती। दूसरा, संतोष के बाद तीसरा जो नियम है वह है तप। तो महर्षि ने कहा तप का सर्वोपरि परिणाम यहाँ पे इस सूत्र में महर्षि ने बताया। तो महर्षि ने क्या कहा है, महर्षि कहते हैं कायन्द्री सिद्धिर शुद्धि क्षया तपस, दूसरे पाद का 43वां सूत्र। तप के अनुष्ठान से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब कायन्द्रीय शुद्धि, शरीर काय मतलब शरीर और इंद्रियों की शुद्धि और सिद्धि होती है इस तप के द्वारा। उस समय इंद्रियों को जहाँ चाहे आप लगा सकते हैं। ये इंद्रियां इतनी पूरी तरह आपके वश में हो जाती है तप के द्वारा कि आप जिसको जहाँ जिस इंद्रिय को जिस जगह लगाएंगे वो वहीं पे एकाग्रचित्त लगा रहेगा, इसलिए इसको तप कहते हैं। सर्दी गर्मी जिस वातावरण में रखना चाहते हैं, राग द्वेष रहित रख सकते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि कहा गया कि हिमालय में बहुत से साधु संत तपस्यारत हैं, कई बार दिखते भी हैं। तो किस प्रकार यही चीज़ है कि सर्दी गर्मी हो सर्दी हो हर जगह वो अपने आप को इंद्रियों को ऐसा उनके वश में आ गया है उस तप के कारण, वो कहीं भी उसको लगा सकते हैं, रख सकते हैं। तो वास्तव में योग मार्ग में महर्षि ने यहाँ उसी सूत्र के द्वारा उसका ही वर्णन किया। सामान्य जीव के लिए विनय पत्रिका में तुलसी बाबा कहते हैं कि जहत इंद्र तानयो विनय पत्रिका, इंद्रियों के बहाव में सामान्य जीव लगा रहता है। ये इंद्रियां जहाँ जाती हैं, आंखें जिसको देखना चाहती हैं सामान्य जीव उस तरफ जाता है, कान जिसको सुनना चाहते हैं सामान्य जीव उस तरफ जाता है। लेकिन योग मार्ग में योगी को क्या करना है, इसी पे विजय प्राप्त करना है। तो वास्तव में ये योग यहाँ पे हम इस तरह से समझें कि यह योग केवल योगियों के लिए नहीं है। आज वर्तमान में आप किसी भी विषय के शिक्षार्थी हों, किसी को भी पढ़ रहे हो, आप इस योग को महर्षि पतंजलि के द्वारा आप अपने विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। कुल मिला के आपको अपने मन की एकाग्रता पे कार्य करना है। और वास्तव में योग क्या है, आपके मन की एकाग्रता पे ही कार्य करता है, इंद्रियों को आपके नियंत्रण में लाता है। तो योग सबके लिए है। तो वास्तव में योग जो आज इतना बड़ा विषय हो गया है जिसको पूरा विश्व समर्थन दे रहा है, तो इसलिए योग इतना महत्वपूर्ण है जो हमारे भारतीय मनुष्यों ने बहुत ही एक अन्वेषण करके खोजा है और हमारे बीच लाया है। उसी में से एक है पतंजलि योग सूत्र, जिसका आज हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। आगे देखते हैं इसको। फिर गीता का भी वर्णन है, गीता में भी योग की ही बात है। तो महर्षि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि विषयों में विचरती हुई इंद्रियां के साथ मन रहता है और एक ही इंद्रिय अयुक्त पुरुष के मन को अपहरण कर लेती। आखिर क्या है, तो इंद्रियां कोई एक 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां इस प्रकार हमने पढ़ा हुआ है। तो एक इंद्रियां ही आपके मन को अपहरण कर लेती हैं। जैसे किसी विचार करें, हमारी दृष्टि कभी कभी किसी चीज़ पे पड़ गई और हमें वो अच्छा लगा तो हमारा मन पूरी तरह वहाँ पे एकाग्र हो गया। एक तरह से वही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मन क्या है, जिस भी इंद्रिय के साथ जुड़ेगा वह इंद्रिय उस मन को अपहरण कर लेती है। जैसे झंझावात नाव का अपहरण कर उसे डुबा देता है, इसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने झंझावात दिया है। नाव जैसे समुद्र में फंस गई लहरों के बीच में और अंत में वो समुद्र क्या कर देती है, नाव को डुबा देती। तो इसी प्रकार इंद्रियां मन को अपहरण करके उसको उसी में डुबा देती हैं, एक तरह से भटकाव ला देती हैं। इसलिए पहले इंद्रियों को संयम कर मन को साधने में लगा। मन सहित इंद्रियों के इष्ट के अनुरूप तपाना तप कहलाता है। तो मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप योग के अनुरूप तपाना ही वास्तव में तप कहलाता है। आगे देखते हैं स्वाध्याय। तो
शौच, संतोष, तप। चौथा स्वाध्याय। चौथा नियम जिसको महर्षि ने बताया उसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय के लिए सूत्र महर्षि ने दिया, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन। मुझे साधना में कितना समय देना चाहिए, कितना दे पा रहा हूँ, इसका निरीक्षण करते हुए सचेता अवस्था में रहते हुए, समझते हुए, साधन रत रहते हुए से इष्ट देवता संप्रयोग, योग की अवस्था इष्ट देव से ओतप्रोत हो जाती है। तो इस प्रकार स्वाध्याय जो नियम का चौथा अंग है, इसको करने से इष्ट का संप्रयोग, इष्ट का आपको अनुरूप या तोष मिलने लगता है, इष्ट का परिणाम मिलने लगता है। इसके बाद आखिरी क्या है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है, तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर की शरणागति, मन क्रम वचन से उनके प्रति समर्पण एवं उनके हाथ का यंत्र बन जाने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। तो इस ईश्वर प्रणिधानात् से क्या प्राप्त होता है, हमको समाधि, महर्षि कहते हैं समाधि की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उनके ईश्वर के शरणागति से, मन कर्म वचन के द्वारा उस ईश्वर या गुरु के प्रति समर्पण से आपको समाधि का लाभ जल्दी प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर महर्षि ये कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं। ईश्वर पर निर्भर रहने वाले साधक का योगक्षेम। गीता में भी इस शब्द का प्रयोग भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो साधक मेरे ऊपर निर्भर होकर मेरे बातों का, मेरे आचरण को पालन करता है, मैं उसका योगक्षेम करने लगता। तो महर्षि ने भी यहाँ वर्णन किया। तो गीता भी वास्तव में योग ग्रंथ है, पतंजलि योग सूत्र भी योग ग्रंथ है। तो दोनों से अगर आप देखेंगे तो दोनों में एक ही विषय को कहा गया है, बस तरीका अलग है। तो योग मार्ग में लगे हुए साधक का योगक्षेम भगवान अपने हाथ में स्वयं ले लेते हैं। अंतः अनायास और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में समाधि अर्थात सम और आदि तत्व ईश्वर समत्व प्राप्त होने में शीघ्र सफलता मिल जाती है। तो समाधि को दो अर्थों में, सम और आदि। तो सम क्या है, सम है समान, आदि तत्व क्या है, ईश्वर। ये दोनों आपस में जल्दी मिल जाते हैं और योग अर्थात समाधि की प्राप्ति जल्दी शीघ्र पूर्ण हो जाती है इस ईश्वर प्रणिधानात् से। तो ये नियम के 5 अंग शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानात् समाप्त हुआ। अब आसन को देख लेते हैं। महर्षि ने अगला वर्णन किया है यम नियम आसन। तो आसन के लिए महर्षि ने सूत्र दिया, स्थिर सुखम आसनम। तो वास्तव में ये आसन को महर्षि ने क्या बताया, तो कहते हैं निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। निश्चल और सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। इसको और अच्छे से समझेंगे तो आसन लगाकर बैठना तो सरल है, लेकिन सुख कहाँ, वह सुख का उतार चढ़ाव आपके मन पर है, तन पर नहीं। या आसन बैठने, आसन कैसे सिद्ध होता है यह बताते। तो वास्तव में इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आसन के लिए महर्षि ने क्या कहा है, स्थिर सुखम आसन। तो आसन आपको क्या स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक बैठ तो सकते हैं आप, शारीरिक रूप से ठीक हैं तो आप बैठ लेंगे, लेकिन आपको उससे सुख की प्राप्ति होगी। विचार करिए, आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा कब, जब आपका मन आपके नियंत्रण में। तो अभी हमने कहा कि योग पूर्णतया आपके मन को एकाग्र करना है, मन को आपके वश में करना है, इंद्रियों को आपके वश में करना है। तो वास्तव में इसको और अभी आगे देखेंगे। अब ये देखते हैं कि यह आसन से क्या लाभ होता है, ये कैसे सिद्ध होता है। तो महर्षि कहते हैं प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्ति भ्याम। उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। तो यह आसन सिद्ध कैसे होगा, प्रयत्न की शिथिलता आ जाए और परमात्मा में अनंत, अनंत मतलब परमात्मा ही तो अनंत है, उसमें मन लगाने से आसन जल्दी सिद्ध होता है। यानी कि मन आपके नियंत्रण में जल्दी सिद्ध हो जाएगा, नियंत्रण में आने लगेगा। यह शरीर, यदि शरीर के बैठने का नाम आसन होता तो अनंत, अनंत में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी। महर्षि ने प्रश्न यहाँ उठता है कि अगर शरीर में केवल बैठ जाने से आपको आसन सिद्ध हो जाता है तो अनंत में मन लगाने की क्या जरूरत थी। ये विषय अनंत मतलब परमात्मा में क्या जरूरत है मन लगाने की। अनेक विभूतियाँ ऐसी रहीं, जैसे महर्षि अष्टावक्र,
गुरु महाराज के गुरुदेव सत्संगी महाराज, एक देवरिया के अच्छे संत हुए सत्संगी महाराज, जिनके एक पैर नहीं ठीक था, लंगड़े थे। तो हम विचार करें, अष्टावक्र जैसे और सत्संगी महाराज जैसे संत क्या आसन लगा सकते थे? क्या वो उस अवस्था में थे कि वो आसन लगा के सुखपूर्वक बैठते? तो विचार करिएगा शिक्षार्थियों, यह आसन वास्तव में शरीर का नहीं। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि आसन आपके मन को लगाना है, मन को नियंत्रित करना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है। तो वास्तव में योग आपको आपके मन और इंद्रियों पे नियंत्रण करके समाधि तक ले जाता है वास्तव में। फिर आगे उठते हैं, कभी नहीं किंतु वह अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष, ये पुरुष जो थे, ये संत थे, अपने युग के सर्वोपरि संत। अष्टावक्र जी को हम सभी ने पढ़ा है, अष्टावक्र गीता इन्होंने लिखा, और इसी प्रकार सत्संगी महाराज। तो ये कुल मिला के आसन का विश्लेषण हुआ, इससे एक लाभ और मिलता है। अब इसको समझते हैं, प्रयत्न शैथिल्य, अर्थात यम नियम आसन स्वाध्याय तब जो भी आप कर रहे थे, जो प्रयत्न चल रहा था उसमें शिथिलता आ जाए, इसका पालन सहज स्वाभाविक होने लगे, यह प्रयत्न शैथिल्य है। जो अभी हम अष्टांग योग पढ़ रहे हैं, इसका जो पालन में आपका मन लगा हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये अपने आप होने लगी, इस प्रकार से समझिए। तो प्रयत्न करना ना पड़े और आपका कार्य होने लगे, आपको निपुणता आ जाए। तो इस प्रकार ये क्या है, वास्तव में प्रयत्न शैथिल्य है। एक बार जहाँ मन लगाया, शांत प्रवाहित होने लगेगा। इस प्रकार एक परमात्मा में भली प्रकार मन लगाने से आसन सिद्ध हो जाता है। अतः यह आसन मन का है, मन का स्थिरीकरण ही आसन है। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि अब पूर्णतया आपको क्या करना है, मन को स्थिर करना है। भजन अर्थात योग के लिए शरीर की एक निर्धारित मुद्रा है, जिसमें शरीर को सिर, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखा जाता है। तो वास्तव में योग करते समय शरीर, सर को, गर्दन को, मेरुदंड को सीधा रखते हैं। योग की एक अवस्था है। आंखें अर्धोन्मीलित है, नासाग्र की दृष्टि आवश्यक है, किंतु महर्षि पतंजलि ने मन के शांत स्थिर रहने को ही आसन की संज्ञा दी। एक सूत्र है, आसन मारे क्या भया, मुई न मन की आस, जो कोल्हू के बैल को घर ही कोस 50। आप बहुत आसन मार रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं आपके नियंत्रण में है, तो उसी प्रकार उसका कोई लाभ नहीं मिलता। जिस प्रकार जो कोल्हू मतलब जो बैल होता है, जो तेल को पेड़ता है, उसे कोल्हू कहते हैं, उसका घर ही 50 है। तो वास्तव में वहाँ से आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। आसन वास्तव में आपको नियंत्रण किसको करना है, तो मन का स्थिरीकरण करना है, तो वो वास्तव में योग होगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही, महर्षि ने पहले ही पाद में कहा था कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे आई। अब इसका प्रभाव क्या होगा, आसन का प्रभाव अंत में बता के इसको समाप्त करेंगे। तो ततो द्वंद्वान भिघात, आसन का अगर सिद्ध होता है तो आपको क्या लाभ होगा, आसन सिद्ध होते ही द्वंद्वों का आघात नहीं होता। यह आसन की सिद्ध की अवस्था यहाँ पे महर्षि बताते हैं। इस सिद्ध की अवस्था आने पे द्वंद्वों का भाव नहीं, राग द्वेष भले बुरे उद्वेग द्वंद्व हैं जो मन को दुविधा में डाल देते हैं। प्रकृति के विरोधी पहलू से भी उनके हृदय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार आसन का जो लाभ है कि आपको राग द्वेष भले बुरे, अच्छे बुरे जो भी लोग मिलेंगे, जो भी बातें होंगी, समाज में रह रहे तो हर तरह के लोगों से आपको टकराव होगा, उन सभी की बातों का कोई प्रभाव इस आसन के सिद्ध होने पे नहीं पड़ेगा। सर्दी पड़ेगा, भौतिक स्थिति में आएंगे तो सर्दी जुकाम, लाभ हानि का भी असर आपको नहीं पड़ेगा। इस प्रकार इस आसन का लाभ महर्षि ने बताया 48वें सूत्र में। ये आपका साधन पाद का आज आसन यम नियम और आसन खत्म हो गया। अगले क्लास में हम आसन के आगे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को करेंगे और अष्टांग योग को पूर्ण करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, आशा है आज आपको नियम और आसन को पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। जल्द ही इसके आगे क्लास में हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।